हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। लास्ट हमने कल यहाँ तक बात की थी कि अ, जो हमारा रिलेशन है, जो कृष्ण प्रेम है, वो हम भूल गए। ऐसा नहीं है कि है नहीं, हमें एक्सटर्नली उसको लेना है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास है। सुप्त अवस्था में हम बेसिकली सो गए हैं। तो हम जब जगते हैं तो हमें सारे रिलेशन याद, सब कुछ याद आ जाता है। सोते टाइम हमें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी एक तरीके से हम सो गए हैं, इसलिए हमें वो रिलेशन याद नहीं है। बट एक्चुअली वो रिलेशन है। कल हमने याददाश्त वाला भी एग्जाम्पल लिया था कि जैसे याददाश्त चली जाती है तो उस टाइम याद नहीं रहता जो हमारे रिलेशंस होते हैं। बट जैसे ही याददाश्त वापस आती है, हमें दोबारा रिलेशन याद आ जाता है। ऐसा नहीं कि उस टाइम हम रिलेशन, नया रिलेशन बनाते बनाते नहीं है, रिलेशन ऑलरेडी होता है, बट फिर याद आ जाता है। तो कृष्ण भावना वो प्रोसेस है, भक्ति वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो रिलेशन हमें याद आ जाता है। अब उसके आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियली, हम कृत्रिम रूप से श्री कृष्ण को भूलने का और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हम आर्टिफिशियली तरीके से भूलने को क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर हम नेचुरली बोले तो नेचुरली हम कृष्ण को भूल ही नहीं सकते। कैसे नहीं भूल सकते? जैसे हमने गीता के श्लोक में पढ़ा है कि भगवान कहते हैं कि पृथ्वी की गंध में मैं हूँ, जल का स्वाद मैं हूँ। तो जब हम जल पी रहे हैं, जब हम पानी पी रहे हैं, तो उसका जो स्वाद है वो मैं हूँ। तो जल का स्वाद और किसी चीज में नहीं आ सकता है। आप जल का एक डिफरेंट टेस्ट होता है जो जल में ही होता है। पृथ्वी की गंध पृथ्वी में ही होती है। तो आप इन सब चीज से कहाँ भाग सकते हैं? आप सूरज की रोशनी कोई और आर्टिफिशियली तरीके से आप ले सकते हो, लेकिन सूरज जैसी रोशनी आपको नहीं मिल सकती। जल का स्वाद आप कोई भी और कोई ड्रिंक्स बना लीजिए, शेक्स बना लीजिए, लेकिन जो जल का स्वाद है वो किसी और चीज में नहीं मिल सकता। तो कहाँ तक आप भागते? सांस लेना बंद कर सकते हैं। जहां बैठे हैं, जहां खड़े, वो पृथ्वी, वो किसकी है? तो हम आर्टिफिशियली सोच रहे हैं कि नहीं, ये सब बाई चांस हो गया, कोइंसिडेंस हो गया, या सोचते ही नहीं है आधे से ज्यादा लोग तो। और अगर साइंस की बात है तो वो कहते हैं सब एक बिग बैंग थ्योरी दे रहे थे, एक ब्लास्ट हुआ उससे सब कुछ आ गया। तो आर्टिफिशियली तरीके से हम सोच रहे हैं, हम भूल सक रहे हैं। लेकिन सही बात तो यही है, जेन्युइन बात तो यही है कि कृष्ण को भूला ही नहीं जा सकता है एक्चुअली। ठीक है, और हम अपने आप को कंट्रोल समझ रहे हैं। क्या कंट्रोलर है? कौन कह सकता है कि आज उसकी या मेरी या किसी की भी आज लास्ट डे नहीं हो सकता है? कोई नहीं कह सकता। इस बात की श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। किस बात के कंट्रोलर है? आज बारिश हो नहीं हो, कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हम तो किसी बात के कंट्रोल है ही नहीं। एकदम से ऐसा हो जाता है, कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में आ जाती है, वो कैसे आ जाती है? कोई कंट्रोल नहीं होता है हमारा। सब कुछ अच्छा खा रहे होते हैं फिर भी आ जाती है, कैसे? तो हम तो किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं है, किसी भी तरीके से हम कंट्रोलर नहीं है। बट हम सोचते हैं कि वी कैन कंट्रोल दिस सिचुएशन। हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं कि ये हम प्लान करते हैं, इस पे हम वर्क करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा, इस प्लान पे हम काम करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हम पे प्रहार हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए। जैसे हम कृष्ण को भूलते हैं तो क्या होता है? माया देवी हम पे प्रहार करती हैं। क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है हमेशा। या तो हम कृष्ण को चूज करेंगे, और कृष्ण को चूज नहीं कर रहे तो डेफिनेटली माया को चूज कर रहे हैं। अगर आप लेक्चर नहीं सुन रहे हो स्पिरिचुअल, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरा लेक्चर सुनो, स्पिरिचुअल लेक्चर नहीं सुन रहे हो, भगवान का लेक्चर नहीं सुन रहे हो, तो आप कुछ और सुन रहे हो। और वो कुछ और अगर भगवान से रिलेटेड नहीं है तो डेफिनेटली माया से रिलेटेड है। चैंटिंग नहीं कर रहे हो, कुछ और बोल रहे हो। भक्ति से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रहे हो, भगवान का को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हो, भगवान के नाम रूप गुण लीला की बात नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली माया की बात कर रहे हो। तो हमारे पास तो दो ही ऑप्शन है। और जब हम दूसरा कृष्ण को छोड़ के दूसरी चीजें करते हैं, तो देखना, शुरू में भली लग सकता है बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में उससे सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलता है। कैसा सेटिस्फेक्शन? या तो हम बोर हो जाएंगे उससे, या कभी हम किसी भी
किसी से बात कर रहे हैं और भगवान से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, तो देखना उस बात से हमें फिर दुख होता है। वो कुछ ऐसा बोल देगा या हम कुछ ऐसे ऐसा बोल देंगे, या मतलब और बात करने का मन होगा तो टाइम नहीं होगा, मतलब कुछ भी चीजें ऐसी हो सकती है अ, अ, जो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। हमें एक बात पश्चाताप या गिलानी होगी, इससे अच्छा तो बात ही नहीं करती, लाइक दैट। इट इज एक एग्जाम्पल है ये तो, एक ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, नॉट ओनली इन द केस ऑफ बात, बहुत सारी चीजों के केस में हो सकता है। आप भगवान का लेक्चर नहीं सुन रहे हो, आप कुछ और देख रहे हो, फिर आपको होगा इसमें दुख है, कुछ नहीं है, इससे अच्छा मैं ये कर लेती। आप देखो, आप कोई प्रॉब्लम में हो, आप भगवान का शास्त्र पढ़ो, आप गीता भागवतम पढ़ो, आपको ये तो बिल्कुल सही बात है, एक शांति टाइप की। मैं ये नहीं कह रही हमें बहुत सेल्फ रियलाइजेशन हो रहे हैं, रियलाइजेशन आ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि कुछ शांति हमें मिलती है, कुछ सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है। और उसी की जगह हम जो मटेरियलिस्टिक सब्जेक्ट्स हैं, नॉलेज है, उसको पढ़ते हैं, तो उससे तो कोई शांति मिलती नहीं। ठीक है, हमें सरवाइव करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है, पढ़ना पड़ रहा है, कर रहे हैं, बट अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और फिर एक टाइम आएगा जब हमें ये दिखेगा एक और जन्म, और फिर हम पछताते रह जाएंगे, काश मैं थोड़ी ढंग से भक्ति कर लेती। हम चैंटिंग करते हैं, ठीक है, रेगुलरली चैंटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, जरूरी है रेगुलरली चैंटिंग करना, बट हम आदर के साथ करते हैं नहीं करते? ये सब मैं वो बोल रही हूँ जो मैं इससे जस्ट पहले लेक्चर सुन के चुकी हूँ। आदर के साथ हम चैंटिंग करते हैं, आदर का मतलब होता है डीप अफेक्शन, रेस्पेक्ट, या बस अम, पूरी करनी है, जल्दी से जल्दी पूरी करनी है। पूरी करने वाला ही केस चल रहा है हम लोगों का। ठीक है, भगवान का नाम कैसे भी जपो तो उसका फर्क, उसका इफेक्ट, बहुत अच्छा फल, हाई इफेक्ट है ही भगवान के नाम का। लेकिन अगर हम आदर के साथ कर रहे हैं, अगर हम इसी जन्म में पार चाह रहे हैं, जेन्युइनली चाह रहे हैं, तो आदर तो चाहिए ना। ये मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ। खैर, टॉपिक पे आते हैं। हम स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, बट हम स्वतंत्र जीवन जी नहीं सकते। जो लोग ये कहते हैं ना हम भगवान को नहीं मानते, तो वो ये भी कैसे कह दे रहे हैं भगवान को नहीं मानते? क्या कभी वो ये कहते हैं कि हम आ, उड़ता घोड़ा नहीं मानते? क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये बात कभी आती नहीं कि मानते नहीं मानते। क्या हम कभी ये कहते हैं कि आ, आकाश पुष्प, ऐसे फ्लावर जो आकाश में उगते हैं, हम नहीं मानते ऐसा होता है? बात ही नहीं आती। तो भगवान को नहीं मान रहे कह रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो आप नहीं मान रहे हो। तो भगवान कहाँ से, क्या अपने आप वो पानी बना सकते हैं? आंख बना सकता है कोई? कोई नहीं बना सकता। नेत्रदान क्यों किया जाता है? क्योंकि आंख बनाई नहीं जा सकती। कहाँ से मिल गई है फिर ये हमें आके? तो स्वतंत्र तो हम है ही नहीं किसी भी तरीके से, सोच बली हमने, अज्ञानवश। तो ये संभव नहीं है। आगे चलते हैं। जब हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करते हैं, तो तुरंत हम भौतिक प्रकृति के नियमों के प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आई हैव एक्सप्लेन कि आई वी हैव टू ऑप्शंस, दो रास्ते हमारे पास। या तो हम भगवान को चूज करेंगे, और अगर भगवान को चूज नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम माया को चूज कर रहे हैं। और कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, है ही नहीं और कोई पिक्चर में। या तो कृष्ण, नहीं तो माया। और माया के प्रभाव में आने का मतलब है कि वो तो जेलर है। जो मतलब भगवान ने उन्हें भगवान की शक्ति है, और यही आज्ञा है, यही भगवान के कहने पर, कि जो लोग भगवान से विमुख हैं उनके पास त्रिशूल है, वो त्रिशूल से हमें तीन ताप दे रही है जिससे हम सुधर जाएं।
क्यों दिए जा रहे हैं? जिससे हमें सुधर जाए, कि हमें लगे कि ये मटेरियल वर्ल्ड अच्छा ही नहीं है। अभी तो हमें ये मटेरियल वर्ल्ड बहुत अच्छा लग रहा है, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम फेमस होना चाह रहे हैं, इसी मटेरियल वर्ल्ड में हम रिचेस्ट बनना चाह रहे हैं, ये जो भी हम चाह रहे हैं, इसी मटेरियल वर्ल्ड में हम थोड़ी बहुत सिचुएशंस को कॉम्प्रोमाइज करके सेटल होना चाह रहे हैं, स्टेबल होना चाह रहे हैं। तो निकलने का तो हम चाह ही नहीं रहे, और निकलना नहीं चाह रहे, तो फिर माया देवी हम पे वो 3 ताप देती है, जिससे कि हम सुधरे, कुछ बुद्धि आए कि ये जगत खुशी नहीं है। हम पढ़ चुके हैं, जब हमने गीता रेसिटेशन पढ़ा, ये जो जगत है दैट इज दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय जगत है ये, यहाँ दुख का घर है, ये यहाँ दुख आएंगे ही आएंगे। आज आपको बॉडी से दुख मिलेगा, कल आपको दूसरे एंटिटीज से दुख मिलेगा, फिर आपको ये जो नेचर से दुख आते हैं, बहुत जाड़ा होना, बहुत ठंड होना, बहुत गर्मी होना, बहुत बारिश होना, ये वायरस आ गया, फलाना ढिमकाना, मच्छर आ गए, मक्खी आ गई, मन हमारा दुखी है, ये सताते रहते हैं। कोई नहीं कह सकता आज मेरे दिन में इनमें से एक भी चीज नहीं आई, एक भी चीज नहीं आई, कौन कह सकता है? आप दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी पूछ लो, फिर भी वो कह रहे इनमें से एक भी चीज उसको नहीं लगी हो, चाहे उसको अपनी बॉडी में दर्द नहीं हुआ हो, मतलब कोई एक तो जरूर आया होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एक मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा। नहीं तो गीजर क्यों यूज कर रहे हो? नहा लीजिए ठंडे पानी से। और ये सब जब हम भगवत धाम चले जाएंगे तो वहां नहीं है ठंडा गर्म ये सब, बट हम, ठीक है, अच्छा, साइंस हमें क्या सिखाती है? मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं बोल रही, बट साइंस हमें क्या सिखा रही है? अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, चलो ये सॉल्यूशन निकालते हैं, और वो सॉल्यूशन हमें दूसरी प्रॉब्लम दे देता है। लाइक हम बात करें गर्मियों की, बहुत गर्मी होती है, साइंस ने सॉल्यूशन दे दिया एसी यूज करिए। ठीक है, हमने एसी चलाया, एसी का अब क्या हो गया? बिल, पहले तो बिल देख के दुख, दूसरा अब एसी की इतनी आदत पड़ जाती है कि पहले हम सिर्फ 1 घंटा, अब हमें लगता है पूरी रात चला लें। अब फिर तो ऐसा लगता है रास्ते में भी जब जाना पड़ रहा है बसेस में या कैसे भी, तो उसमें भी होना चाहिए, और फिर अपनी बोन्स वोन्स अलग खराब कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हुआ या दूसरी प्रॉब्लम को इनविटेशन हुआ? तो यहाँ तो यही, आप एक एडजस्टमेंट करिए, दूसरा रेडी है, दूसरी प्लेट दुख की रेडी है हमारे पास। और अगर हम भक्ति करेंगे तो परमानेंटली इन सबसे छूटते हैं, बट हम निकलना ही नहीं चाहते एक्चुअली, अभी भी हम बोले तो अभी भी हम निकलना नहीं चाहते एक्चुअली। नहीं तो हम देख सकते हैं 24 आवर में से हमारा कितना टाइम भक्ति पे जा रहा है और कितना टाइम बाकी चीजों में जा रहा है, उससे ही कैलकुलेट हो सकता है कौन हमारी प्रायोरिटी है। और जिसे करना होता है वो कैसे भी कर लेता है, इस बात में हम कुछ एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। जब हमें कोई चीज जेन्युइनली करनी होती है तो हम करते ही हैं। यदि कोई मनुष्य ये सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है, तो वह कृष्ण की ही नहीं होना चाहिए, इट शुड बी की, कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि कोई समझे कि वह सरकार या प्रशासन और उसके विधि निषेधों से मुक्त है, तो वह पुलिस के नियंत्रण में आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सही जगह बताया गया है। देखिए ऐसी हमारी हालत है, हमारी हालत ऊपर वाली जैसी नहीं है, हमारी हालत जो नीचे है, जिसको डंडे पड़ रहा है, वैसी हालत है हमारी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है, कोई इंसान है वो सोच रहा है मैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं तो अपने कंट्रोल में हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे कोई कुछ नहीं हो सकता। तो क्या है, ठीक है, वो नियम तोड़ेगा, रूल्स ब्रेक करेगा, तो ये जो पुलिस है वो उसको सजा देगी, मारेगी पीटेगी। ऐसे हम सोचते हैं कि हम भगवान के कंट्रोल में नहीं है, हम तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, हम सेल्फ कंट्रोल्ड है, हम इंडिपेंडेंट है, हमें किसी को कोई भगवान भगवान नहीं है। तो फिर क्या है, माया जेलर की तरह काम करती है, और जैसे ये डंडे मार रहे हैं साहब जी, वैसे वो हमें त्रिताप त्रिशूल से मारती हैं। त्रिशूल का मतलब है त्रि, त्रि रिप्रेजेंट थ्री, शूल रिप्रेजेंट ताप, 3 टाइप के दुख हम पे आते हैं। ठीक है, क्लियर है तुम्हें? थियोरिटिकली आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा है,
और इसे माया कहते हैं। अब कोई पूछे माया किसे कहते हैं, तो एक्चुअली माया कहते ही इसी को है। जब कोई ये सोचता है ना कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इस काम में स्वतंत्र हो सकता हूँ, तो स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब हम गीता का रेसिटेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी आया था कि कोई भी कर्म करने के पीछे 5 कारण होते हैं, तब वो कर्म हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। हम सोचे सब कुछ हम कर रहे हैं, मैंने पैसा कमाया, किसी ने सपोज इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी, धरती कहाँ से आई? जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो वो कहाँ से आया? जो लोग यूज कर रहे हो, आप लेबर एम्प्लॉयज यूज कर रहे हो, वो कौन बनाया? तो आप सेल्फ कंट्रोल या इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं एक्चुअली। आपको बुद्धि किसने दी? औरों की तो छोड़ो, आपको बुद्धि किसने दी? तो जैसे हम ये सोचते हैं ना हम स्वतंत्र हैं, तो दैट इज माया। हर स्टेप पर हम कंट्रोल्ड है, हर स्टेप पर। बट अगर हम अच्छे से होकर भगवान की तरफ फेवरेबल होकर, भगवान की तरफ होकर करेंगे, तो वो ही बहुत खुशी बन जाएगा हमारे लिए। और अनफेवरेबल होकर करेंगे, विमुख होके रहेंगे भगवान से, तब भी वो मास्टर ही रहेंगे, भगवान सुपर कंट्रोलर ही रहेंगे, लेकिन हमें दुख मिलते रहेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग जब क्लास में आते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग जब क्लास में आते हैं तब तक हमें थोड़ा समझ में आ जाती है, आंखें खुलती है, लेकिन फिर जाते हैं हम बाहर वैसे ही हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इतनी स्ट्रांग है माया बाहर, सब भूल जाने हम। कल सुबह जब हम चैंटिंग करेंगे, एक बात याद नहीं रहेगी चैंटिंग की, कि हमें आदराद के साथ चैंटिंग करनी है। फिर वही आएगा, हेजी कॉन्शियसनेस, करो करो बस एक राउंड होगा, कृष्णा 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 हरे 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 हरे। व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल लेवल पर, सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, अथवा सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। स्वतंत्र हम हो ही नहीं सकते, किसी भी चीज में हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। कौन कौन आंखें, सांस, एक सेकंड लगता है जब सांस बंद हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये जो जाते हैं ना हमारे, इनको प्राण अपान, ये जो वायु होती है, इनहेल एक्सेल, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कौन गिनाए आज तक अपनी सांसों को, कितनी ली आज? कैसे चल रही है सांस अपने आप? हम तो कुछ लगता नहीं ना, हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं, एफर्टलेसली हम सांस ले रहे हैं। कैसे हमारा जो हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जा रहा है। जिसका डाइजेस्ट नहीं होता उससे पूछ के देखो कितनी दिक्कत होती है। या हमें भी कभी एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन, एज सच प्रॉब्लम्स हो जाती, तो हमारी क्या हालत होती है। कोई अपनी छोटा नहीं, जो अपना पैर है उसकी जो सबसे छोटी फिंगर होता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, कैसी लग रही है यार तू, ऐसा कुछ नहीं ध्यान देता। बट जब लग जाए तो उसी पे ध्यान जाता है, बार बार उधर ही जाएगा हाथ। तो स्वतंत्र हम किसी भी चीज से नहीं है। इवन हम किस अ, अगर सो कॉल्ड बर्थ के बिहाफ पर अगर हम बोले, सो कॉल्ड कि हम किस फैमिली में पैदा हो रहे हैं, वो भी कंट्रोल में नहीं है हमारे। किस बात के कंट्रोलर है? हमें किस टाइप की बॉडी में रहना है हमसे नहीं पूछा गया, दिया जाएगा हम पे। किस बात के कंट्रोलर है? कौन बता सकता है कि हमारा नेक्स्ट बर्थ क्या होने वाला है? किस बात के कंट्रोलर है? कुछ भी नहीं बताया। हमें तो ये भी नहीं पता है कितना टाइम है हमारे पास। प्लानिंग हमने बहुत सालों की कर ली है लेकिन कितना टाइम है ये हमें नहीं पता। मैं कुछ डिप्रेस नहीं कर रही हूँ किसी को भी, बट इट इज द ट्रुथ। कभी तो सोचना होगा ना। मैं तो इन शॉर्ट ये बात कहा जा रहा है, अब डिप्रेस वाली नहीं, खुशी की बात करते हैं, कि
हम कंट्रोलर नहीं है, किसी भी एंगल से हम कंट्रोलर नहीं किसी भी चीज का। इवन जो हमारे हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए भी हम कंट्रोलर नहीं है, उसको भी नहीं रोक सकते हम। और चीजें तो छोड़ो, किसी भी चीज के लिए कंट्रोलर नहीं। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। जब हम ये समझने लगते हैं कि हम आश्रित हैं, आश्रित मीन्स डिपेंडेंट है कृष्णा पे, तब हमें यथार्थ ज्ञान आएगा। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि यस वी आर कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोलर, वी आर कंट्रोल्ड, तब हम ज्ञान सुन पाएंगे। नहीं तो हम सुनेंगे ही नहीं ज्ञान। ज्ञान आएगा क्यों? एक्चुअली ज्ञान आएगा इसलिए जब हम सोचते हैं ना कि यस हम हमसे ऊपर कोई है। तब जब हम उनको एक्सेप्ट करते हैं तब हम उनके बारे में ज्ञान लेंगे, या उन्होंने जो बोला है या उनके बारे में जो बोला गया है वो सुनेंगे। नहीं तो हम सुनेंगे नहीं। जरूरत क्या है, क्यों सुने? जब अपने आप को ही सब कुछ मान रहे हैं तो हम अपना ही देखेंगे, अपना ही ज्ञान दूसरों को देंगे। लेंगे क्यों ज्ञान? लेकिन जब हम समझ जाएंगे एक्चुअली कि हम कंट्रोल्ड हैं, कंट्रोलर नहीं है, किसी भी चीज के लिए कंट्रोलर नहीं है। आज हम रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफिक लग जाए, कंट्रोल कर सकते हैं हम। बहुत जरूरी मीटिंग थी आज, हमें फ्लाइट से जाना है, फ्लाइट को आने में लेट हो जाता है कई बार, मौसम खराब है, उसमें टाइम लग जाता है। किस बात के कंट्रोलर है? बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बना दी जाती है, उसमें भी दिक्कतें आ जाती हैं। मशीन बना दी, क्यों फेल हो जाती है मशीन? किस बात के कंट्रोलर है? बोलना नहीं चाहिए, यूट्यूब पे भी जाएगी, लेकिन फिर भी जो चंद्रयान आया था पहला वाला, टू, आई गेस टू था, जो भी था पहला वाला जो फेल हो गया, क्या कंट्रोल था? किस बात के कंट्रोलर है? आज अच्छा, एक बात और, चांद पे जाके हमने करा क्या फेमस होने के अलावा? क्या फायदा हुआ है जाकर? सिर्फ एक झंडा लगाने को हम बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। मैं सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रही, सबकी बात कर रही। व्हाट इज दिस? आवाज नहीं आ रही? और यही नहीं, लोग एवरेस्ट पे चढ़ते हैं सिर्फ एक सेल्फी के लिए। क्या मिलेगा उससे? कौन याद रख रहा है? कितने, किसी कोई बता सकता है कौन कौन गया है आज तक एवरेस्ट पे? पर हम में से नहीं, जो लोग गए उनमें से किसी दो के नाम बता दो जो गए, किसको याद है? हु केयर्स? कंट्रोलर नहीं है। तो एक्चुअली सही ज्ञान लेना है तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वी आर डिपेंडेंट, हम कृष्णा पे डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। और जब हम ये समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि भगवान ने हमें क्या दिया है। हम ग्रेटफुल होंगे जो भगवान ने हमें दिया है। हमारे सारे अभी जो लिम्स हैं, ये जो सारे बॉडी पार्ट्स है वो ठीक है, फैमिली है, सब ठीक है, अभी बुद्धि है हमारे पास, अभी चल रही है हमारी जीभ। ओल्ड एज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सोचने समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति, बैठने की शक्ति, बैठ नहीं पाओगे आप नहीं, मतलब जनरली ऐसा कहा जाता है। और फिर कहते हैं कि अभी से क्यों भक्ति कर रहे हैं, तो कभी से करें भक्ति? आप बता दीजिए। जो ये कह रहा है कि अभी से क्यों भक्ति करो, उनसे पूछो आप जिस एज के, आप उस एज में भक्ति कर रहे हो, तो फिर कौन सा टाइम आएगा भक्ति करने का? ऑलरेडी वी आर लेट। कितने जन्मों से लेट हो चुके हैं हम। आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का प्रयोग नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक वर्षों से शांति के लिए यत्न कर रहा है, किंतु युद्ध अब भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. पहला जो
वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद लगा अब शांति हो जाएगी, यूनाइटेड नेशन बन गया, उसमें इतने सारे कंट्रीज के फ्लैग लगे हैं, लेकिन यूनाइटेड हो पाए? अगर हो पाए तो अब भी दो कंट्री लड़ाइयां क्यों कर रही हैं? किसका कंट्रोलर रोक सके? कुछ नहीं रोक पाएंगे। जब तक भक्ति में नहीं लगेंगे तब तक ये वाली फीलिंग रहेगी, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, और मेरा तुम्हारा में लड़ाई होगी। जब ये फीलिंग आ जाएगी कि हम कृष्ण के हैं और हर कोई कृष्ण का है, मैं ही अकेला कृष्ण का नहीं हूँ, हर कोई कृष्ण का है। अगर आप सामने वाले कंट्री पे, सामने वाले इंसान पे कुछ बोल रहे हो तो दैट मीन्स के अंदर कृष्ण है, उनको कर रहे हो आप। एक बार प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि दो डिवोटी थे, उनके बीच में कोई बात हो गई, तो उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम करना या हरे कृष्णा ग्रीट करना बंद कर दिया। तो उनमें से एक ने महाराज जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उन्हें प्रणाम? तो महाराज जी ने कहा, हाँ, कृष्ण से भी तो लड़ाई हो गई है आपकी, इसलिए आप प्रणाम क्यों करेंगे? यानी कि जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो हम ये समझ के करें कि उसके अंदर कृष्ण है, उन्हें कर रहे हैं। बट ये फीलिंग तो तब आएगी जब हम भक्ति करेंगे, जब हम लेक्चर सुनेंगे, चैंटिंग करेंगे, नहीं तो ये फीलिंग आएगी क्यों? नहीं तो ये फीलिंग आएगी क्यों? आएगी ही नहीं। जैसे बाकियों को नहीं आ रही है, तभी तो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। दो टीम क्रिकेट खेल रही है, अपने देश की टीम जीत जाती तो वाह वाह वाह, दूसरे की जीतती तो अरे ना ना ना। क्यों? क्योंकि फीलिंग ये है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, जबकि सब कृष्ण के एक्चुअली। अगर हम अभी भी ये कर रहे हैं मेरा तेरा, तो दैट मीन्स अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि सब कृष्ण के हैं। सोच लीजिए अगर अभी भी हम इन सब में खुश हो रहे हैं तो। आगे चलते हैं। तो अगर शांति एक्चुअली चाहिए, प्रभुपाद जी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि और किसी भी तरीके से शांति नहीं आ सकती है। ठीक है, आप जो भी सो कॉल्ड मेथड अप्लाई कर दीजिए, यूनाइटेड नेशंस बना दीजिए, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितने भी अलायंसेस कर लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, एक दिन लड़ाई हो जाएगी। सिर्फ एक ही तरीका है, पूरे जगत को, पूरे वर्ल्ड को आप शांति में ला सकते हो, दैट इज कृष्णा कॉन्शियस वे में। अगर कृष्णा कॉन्शियस वे में होंगे तब समझ पाएंगे कि वी ऑल आर पार्सल ऑफ कृष्णा। अलग अलग हम पे उपाधियां, डेजिग्नेशन दे दिए गए, वो भी कुछ टाइम के लिए। हो सकता है जिससे मैं आज लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, लास्ट जन्म में उसी का कोई था, और तब मैं उसके लिए दूसरों से लड़ रहा था, आज मैं खुद उससे लड़ रहा हूँ। इट मे बी पॉसिबल, जो आज हमें दुख दे रहा है कोई भी, वो हो सकता है लास्ट जन्म में मेरा बेटा, बेटी, पति, पत्नी, कुछ भी हो। तब तो मैं उसके लिए इतना परेशान थी, और आज वो मुझे दुख दे रहा है। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। शांति एक्चुअली चाहिए ना, तो हमें अपनी भावना, ये सब बात बताई क्यों जा रही है? जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसकी स्टार्टिंग की यही थी कि हमें, सब कुछ कर रहे हो करिए, लेकिन अपनी भावना चेंज करो, अपना एटीट्यूड चेंज करो कि हमें कर क्यों रहे हैं। कर हम एक्चुअली इसलिए रहे हैं कि मतलब ये सोच के करिए कि हमें कृष्णा को सेंटर में रख के हुए करिए, तब वो चीज प्रॉब्लमेटिक रहेगी नहीं, युद्ध होंगे ही नहीं। कोई अपने आप पर तो बॉम्ब नहीं गिराता ना। जब आप ये समझोगे ये भी भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, ये भी मेरा भाई हो गया ना, एक तरीके से भाई बहन हो गए, या भाई भाई हो गए, कैसे भी समझ लीजिए, अपने भाई पे कौन बॉम्ब गिराएगा? नहीं गिराएगा। बट अभी हम ये वाली फीलिंग ला ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, कोई नहीं रोक सकता। क्लियर इतना? थोड़ा हार्श जा रहा है, आई नो, क्योंकि आज इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया है उसमें भी हमें ऐसे ही सुनने को मिला है, तो फिर जो सुना है वो थोड़ा निकलेगा ही। ठीक है, कभी कभी थोड़ा ये जरूरी होता है।
कि कब तक हम कैजुअली भी भक्ति भी हम कैजुअली करेंगे, कब तक? यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुना, न तद अस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ। जगत में चर अथवा अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अस्तित्व मेरे बिना संभव हो सके। तो भगवान ने भगवत गीता में कह दिया है कि जो कुछ भी है जगत में, चलने वाला, ना चलने वाला, चर अचर मतलब चलने वाला, ना चलने वाला, सब कुछ मुझसे है। सब कुछ मुझसे मतलब क्या है? मैं ही कंट्रोल करने वाला हूँ। राइट? सब कुछ भगवान से है, सब भगवान से ही। और उनको हम मान नहीं रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं हम। जैसा आज मैंने एक वीडियो में डाला कि सब कुछ मानते हैं हम, जानते तो हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ मानते हैं हम। बस यही नहीं मान पाते कि मूल बीज भगवान कृष्ण है। आ ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो ही कंट्रोलर है, सब कुछ उन्होंने ही दिया है, तो जो देता है वो ही कंट्रोलर है, सब कुछ उनसे ही आया है। इस प्रकार श्री कृष्ण चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और प्रत्येक फल के अंतिम भोक्ता और लाभ पाने वाले हैं। हम अपने को अपने परिश्रम के फल का स्वामी मान तो सकते हैं, किंतु ये एक भ्रम मात्र है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ही हमारे सारे कर्मों के फलों के अंतिम स्वामी है। किसी कार्यालय में चाहे सैकड़ों आदमी काम कर रहे हो, पर वे जानते हैं व्यापार में जो कुछ भी लाभ होता है वह सब उसके मालिक का है। ठीक है, जब हम जैसे एक और एग्जांपल है, पहले वो और पढ़ लेते हैं। जैसे बैंक का खजांची, खजांची मतलब कैशियर, जैसे बैंक का कैशियर यदि वह सोचने लगे, ओह मेरे पास तो बहुत सा धन है, मैं इनका स्वामी हूँ, इसे मैं घर ले जाऊं, बस तुरंत ही उसके लिए विपत्ति की शुरुआत हो जाती है। यदि हम सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्र किया है वह हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो समझना चाहिए कि हम काम भाव से कर्म कर रहे हैं। किंतु यदि हम ये समझ लें कि हमारे पास जो कुछ धन है वह कृष्ण का है, या जो कुछ भी है वह कृष्ण का है, तो हम मुक्त हैं। वही धन हमारे हाथ में हो सकता है, पर अपने को उसका स्वामी समझते ही हम माया के वश में चले जाते हैं। जो मनुष्य इस भाव में स्थित है कि सब पदार्थ श्री कृष्ण के हैं, वही यथार्थ पंडित है। शॉर्ट समराइज करते हैं क्या बात बोली जा रही है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई बैंक का कैशियर है, ठीक है, तो वो उसके पास बहुत सारे नोट्स आते हैं, बहुत सारे लोग बैंक में जो है जमा करने आते हैं अपना पैसा, तो लाखों नोटों को वो एक दिन में करीब गिनता होगा, और भी ज्यादा गिन सकता है, गिनता होगा। लेकिन कभी भी उसके अंदर ये फीलिंग नहीं आती कि ये धन मेरा है। उसे पता है ये बैंक का धन है। और अगर कभी भी वो सोचे मैं इसमें से 500 का नोट निकाल लूं, 1000 का नोट, 2000 का नोट निकाल लूं, तो वहीं वो पकड़ा जाएगा और मतलब उसके लिए स्टार्टिंग हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास भी जो कुछ आ रहा है वो कुछ है ही नहीं हमारा, आ रहा है हमारे पास भगवान की भगवान का है सब कुछ, हमारे लिए आया है। हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की को, चाहे हमारे रिलेटिव्स के रूप में, जैसे बच्चा है हमारा, तो बच्चा जो हमारा है एक्चुअली वो हमें दिया गया है। अब उसके हमारे हमारे पर उसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे कृष्ण भावना भावित बनाएं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे भक्ति दे जिससे उसका नेक्स्ट बर्थ खत्म हो पाए। ठीक है। या फिर हमारे पास कोई भी धन आ रहा है और हम ये सोचे, जैसे कैशियर सोचे मैं इसमें से 500 रुपए निकालूं, ऐसे हम सोचे इसमें से हम अपने अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करें, तो वही हमारे लिए विपत्ति स्टार्ट हो जाती है, माया के चक्कर में हम पड़ने लगते हैं। और जैसे हम सोचते हैं कि भगवान कृष्ण का है, हमें उसके अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है, सरवाइव करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जो चीज जो हमारी नेसेसिटी नहीं है, अननेसेसरी हम उसको कलेक्ट करके रख रहे हैं, पैसे को, सोने को, चांदी को, तो दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। वही हमारे लिए विपत्तियां स्टार्ट हो जाती है। जब हम अपने लिए कलेक्ट करने लगते हैं ना, तो हमें क्या लगता है, तब हमें बहुत कम लगने लगती है वो चीज। और क्या होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बार बार उसी के बारे में सोचते रहोगे। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नहीं रियल स्टोरी है कि मुझे याद नहीं है नाम कौन गए थे, बट मैं बस ऐसे बता रही हूँ, एक्चुअल बात है कि दो लोग
मतलब हस्बैंड वाइफ सबको छोड़ छाड़ कर चले गए तीर्थ यात्रा पे, कि अब मतलब हम वैसे ही वानप्रस्थ टाइप से रहेंगे। तो लेकिन जो वाइफ थी वो परेशान रह रही नहीं, वहां से उन्हें पता चला चोर आ रहे हैं। तो जो हस्बैंड थे वो तो चिल रहे, उन्हें कुछ नहीं रहा कि ठीक है हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन वाइफ को टेंशन रही। तो हस्बैंड ने पूछा क्या तुम अपने साथ कुछ लाई हो जो तुम टेंशन ले रही हो? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कुछ रुपए रख के लिए आई थी कि रास्ते में बाई चांस जरूरत पड़ जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा इसलिए ही तुम्हें टेंशन हो रही है। तो जब हम हमारे पास ज्यादा एकत्र वगैरह कलेक्ट करके स्टोर करके सेव करके रखते हैं तो हमें टेंशन होने लगती है, और होता है ये कम पड़ रहा है। और सोचना जब नहीं है तो उतनी टेंशन होगी ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अर्निंग नहीं करनी है, सरवाइव नहीं करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आना, इट इज नॉट पॉसिबल। एट प्रेजेंट सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। करो, लेकिन ये सोच के मत करो, जैसे बताया गया है कि जो भी हमारी अर्निंग है उसका परसेंट हमें भगवान की सेवा में देना है, कुछ परसेंट हमें अपनी प्रेजेंट जो है हमारे एक्सपेंडिचर्स उसमें करना है, कुछ पोर्शन कुछ फिगर्स बताए प्रभुपाद जी ने। जैसे 50, वैसे तो बताया 50 हमें भगवान की सेवा में देना चाहिए। तो और फिर जो 50 बचता है उसमें से लेट्स से 20% हमने 25% हमने अपना अभी प्रेजेंट एक्सपेंडिचर के लिए रखते हैं। और उसमें से कुछ परसेंट जो है हम फ्यूचर फ्यूचर जो हमारी नीड्स हो सकती हैं या इमरजेंसी आ सकती है उसके लिए रखते हैं। और कुछ पोर्शन हम अपने रिलेटिव्स के लिए रखते हैं। ये रखना होता है हमें। अब इतने में मैनेज हो जाता है, सबका मैनेज हो सकता है। बट इससे सारा और चाहिए और चाहिए, तो वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं ये हमारा है। ये कृष्ण का दिया हुआ नहीं समझते हम ये सोचते हैं ये हमारा है, ये हमने कमाया है, ये मेरा पैसा है। वही हमारे लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअल भक्ति या पंडित ज्ञान क्या है, जब आप ये समझ जाएं कि ये सब कुछ जो है वो भगवान कृष्ण का है। आज यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।